जब भी महाभारत का नाम आता है ना, तो सबसे पहले क्या याद आता है? कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध, है ना? लेकिन आज हम उस युद्ध की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उसके बाद की, उस शांत लेकिन बहुत ही जटिल और गहरी कहानी की। वो कहानी जब हथियार तो शांत हो गए थे, लेकिन दिलों में जो लड़ाई चल रही थी वो अभी भी बाकी थी। तो चलिए उस अनकही कहानी के पन्नों को पलटते हैं। तो युद्ध खत्म हुआ और हस्तिनापुर में एक नए दौर की शुरुआत हुई। युधिष्ठिर का राज था और हर तरफ बस शांति और इंसाफ का बोलबाला था। एक ऐसा स्वर्ण युग जिसके बारे में पता है क्या कहा जाता था? यही कि धर्मराज के काल में धरती स्वयं धर्म बन गई है। लेकिन ये तो बाहर की तस्वीर थी। इस शांति के नीचे ना बहुत गहरे जख्म थे जो अभी भी रिस रहे थे। देखिए, जीत आपको सिंहासन तो दिला सकती है बिल्कुल, पर वो उन घावों को कैसे भरेगी जो अपनों को खोने से मिलते हैं। बस यहीं से कहानी की असली जटिलता शुरू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। युधिष्ठिर का वो स्वर्ण युग, एक ऐसा शासन जो ऊपर से तो एकदम उत्तम लगता था, पर जिसकी बुनियाद में न जाने कितने बलिदान छिपे हुए थे। सोचे, युधिष्ठिर के शासन में हस्तिनापुर कैसा था? हर तरफ खुशहाली थी, प्रजा बहुत सुखी थी, खाने पीने की कोई कमी ही नहीं थी। अपराध वो तो जैसे खत्म ही हो गया था और इंसाफ इतना तेजी से मिलता था कि हर इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता था। मतलब ऊपर से देखें तो ये एक आदर्श व्यवस्था थी, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो बाहर की बात थी। इस शांति के पर्दे के पीछे, महल के अंदर हर रोज मातम मनाया जाता था। युधिष्ठिर रोज अपने ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी से मिलने जाते थे। वो दोनों जो अभी तक अपने 100 बेटों को खोने के गम से बाहर नहीं निकल पाए थे। और यहीं से हम उस जीत से मिले जख्मों को और करीब से देखेंगे। महल के अंदर सुलगता हुआ वो संघर्ष जो जीतने वालों को भी चला रहा था और हारने वालों को भी। धृतराष्ट्र की हालत, उनका मन एक तूफान से गुजर रहा था। सोच कर देखिए, एक तरफ तो वो अपने बेटों के लिए गम में डूबे थे और दूसरी तरफ कभी कभी उन्हें यह एहसास भी होता था कि इस पूरी तबाही में उनका भी तो हाथ था। ये एक ऐसी अंदर की लड़ाई थी जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो धृतराष्ट्र के इस गहरे दुख को शांत करने के लिए विदुर ने उन्हें ज्ञान का रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तुम्हारे पुत्र अपना कर्म लेकर गए हैं। अब देखिए, ये दर्शन के हिसाब से तो एक मरहम था, लेकिन एक पिता के लिए अपने बच्चों की मृत्यु को सिर्फ कर्म का हिसाब मान लेना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। धृतराष्ट्र का ये जो अंदर का संघर्ष था ना, वो एक दिन एक बहुत ही भयानक मोड़ लेता है। उन्होंने कहा कि वो भीम को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण वो तो सब कुछ पहले ही समझ जाते थे। वो जानते थे कि इस गले लगाने के पीछे बेटों को खोने का वो भयानक गुस्सा छिपा है। उन्होंने फौरन क्या किया, भीम की जगह लोहे की एक मूर्ति आगे कर दी और धृतराष्ट्र ने अपनी पूरी ताकत से उस मूर्ति को ऐसे भींचा कि वो चकनाचूर हो गई। जब लोहे के टूटने की वो आवाज आई और उनका गुस्सा शांत हुआ, तो धृतराष्ट्र को अपनी इस हरकत पर बहुत बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद उन्होंने असली भीम को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। शायद उस गुस्से का, उस आवेग का बाहर निकलना जरूरी था, ताकि एक नाजुक सी ही सही पर सुलह की कोई गुंजाइश तो बन सके। इसके बाद 15 साल बीत जाते हैं। हस्तिनापुर में अब शांति थी पूरी तरह से, लेकिन वक्त पुराने जख्मों को पूरी तरह से नहीं भर पाया था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पुरानी पीढ़ी ने अपने जाने का फैसला कर लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने तय किया कि वो राजमहल छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाएंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला फैसला था कुंती का, जिन्होंने अपने बेटों के राजपाट को छोड़कर उनके साथ जाने का फैसला किया। अपने माँ बाप जैसे बड़ों को ऐसे जाते देख पांडव तो टूट से गए थे, लेकिन एक बार फिर विदुर ने ही उन्हें संभाला। उन्होंने समझाया कि ये अंत नहीं है, ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनकी बात सरल थी पर बहुत गहरी, कि हर आत्मा को अपने मार्ग पर जाना होता है। तो उन्होंने वन में तपस्वियों जैसा जीवन बिताया और आखिर में जंगल की आग में एकदम शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। और इसके साथ ही एक पूरी की पूरी पीढ़ी का अंत हो गया। तो हस्तिनापुर में एक पीढ़ी का तो अंत हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब इसका केंद्र कृष्ण की तरफ मुड़ता है।
जिनके अपने घर द्वारका पर एक भयानक भविष्यवाणी का साया मंडरा रहा था। हस्तिनापुर में जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो कृष्ण ने पांडवों से विदा ली और जाते जाते उन्होंने वो आखिरी सलाह दी जो इस पूरी कहानी का हम कह सकते हैं सार है कि धर्म के साथ रहना। पर कृष्ण तो जानते थे कि उनकी अपनी किस्मत में क्या लिखा है। उन्हें गांधारी का वो शक्तिशाली श्राप याद था, वो श्राप जो उन्होंने युद्ध के बाद दिया था कि कृष्ण का पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा। और यहीं पर हमें कर्म और नियति का वो अद्भुत चक्र दिखाई देता है। सोचिए, जहां एक तरफ हस्तिनापुर में शांति का सूरज उग रहा था, वहीं दूसरी तरफ द्वारका पर तबाही के काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। उसी युद्ध की राख से आने वाले कल की भविष्य की आशा ने जन्म लिया था। ये आशा कौन था? अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, वही परीक्षित जिन्हें कृष्ण ने उनकी मां के गर्भ में ही जीवन दान दिया था। अब वो कुरुवंश के आगे बढ़ने का प्रतीक थे। पांडवों ने उन्हें आने वाले समय का सम्राट मानकर ही उनकी परवरिश की। तो ये एक नई पीढ़ी थी जिसका जन्म युद्ध की तबाही से हुआ था, और ये इस बात का सबूत था कि जीवन हमेशा हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे बर्बादी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक महागाथा खत्म होती है तो क्या वो सच में शांति होती है, या फिर वो अगली महागाथा के शुरू होने से पहले का सन्नाटा होता है। शायद महाभारत हमें यही सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है।